बहुत समय पहले की बात है। गजपति नाम का एक गांव था जिसमें गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। पास के गांव में शौर्य सिंह नाम का एक राजा रहता था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह दिल का बहुत अच्छा था। गोपाल उसी राजा के खेत में काम करता था। कभी कभी वह महल में पहुंचने में 1 से 2 मिनट की देरी कर देता था। जब ऐसा होता तो मुंशीलाल उसे बहुत खरी खोटी सुनाता था। गोपाल, ऐसे ही करेगा? इतना लेट क्यों हो गया? जल्दी जा काम पे। अरे मालिक, क्षमा कर दीजिए, घर पे अकेला रहता हूँ, काम काज करने में थोड़ी लेट हो जाती है। आगे से ऐसा नहीं होगा, अभी जाता हूँ। लेकिन गोपाल उसकी बातों का जरा भी बुरा नहीं मानता था। वह मन ही मन सोचने लगा, आज तुझे मजा तो जरूर चखाऊंगा। उसने गोपाल से कहा, महल में बीज की टोकरी और कुदाल रखा है, उसे लेकर जंगल के बीच वाले खेत में तुम्हें आज काम करना है। सुना है वहाँ पे भूखे जंगली जानवर घूमते हैं। ठीक है, जाओ काम करो। डर के वापस मत आ जाना, नहीं तो काम से निकाल दूंगा तुमको, ये समझ लो भाई। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जा जल्दी काम पे। कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे मालिक, जंगल के खेत तो अकेले कोई नहीं जाता बिना सैनिक के। चल, ज्यादा बकवास मत कर, काम हो जाना चाहिए, बस मुझे इतना मालूम है। हे भगवान, आज मैं जंगल आप ही के भरोसे जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। गोपाल ने यह बात भी बुरी नहीं मानी और भगवान के भरोसे जंगल की ओर चल पड़ा। काम करते करते दोपहर हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और दूर दूर तक कोई खाने का सामान भी दिखाई नहीं दे रहा था। भूख की वजह से वह जल्दी थक गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी बरगद पर एक जादुई परी बैठी सब देख रही थी। उसे देखकर जादुई परी ने सोचा, इस जंगल में इंसान कभी नहीं आते, ये यहाँ कहाँ से आ गया? पता नहीं ये अच्छा इंसान है या बुरा। यह सोचकर उसने बाघ का रूप लिया और गोपाल के सामने जाकर दहाड़ लगाई। गोपाल घबराकर तुरंत उठ गया और बाघ को देखकर कांपने लगा। तभी बाघ ने कहा, ऐ इंसान, मैं तुम्हें आज खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आज तुम्हें इन नुकीले दांतों से चीर फाड़ कर रख दूंगा। यह सोचकर उसने कहा, मैं भी बहुत भूखा हूँ शेर भाई, लेकिन से मेरे खाने के लिए इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मैं आपकी भूख को समझ सकता हूँ, आप मुझे खा सकते हो। मैं इस जिंदगी से तंग हो चुका हूँ क्योंकि मुंशीलाल मुझे सुकून से जीने नहीं देता है। मैं आँख मुंडाऊं, आप मुझे खा लो। गोपाल इतना कहकर आंखें बंद कर लेता है। तभी शेर परी के रूप में बदल जाता है और गोपाल से बोलती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। यह सुनकर गोपाल बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। परी ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। लेकिन आप हो कौन? अभी तो यहाँ शेर था, शेर कहाँ पर चला गया? गोपाल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लेकिन वरदान देने से पहले परी ने कहा, एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। परी वरदान देकर वहाँ से गायब हो गई और गोपाल खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह जब उसने देखा, हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं अब हमेशा दुखियों को दान करूंगा। धीरे धीरे यह बात दूर दूर के गांवों तक फैल गई। एक दिन सुबह सुबह लोगों को मुंशीलाल जाते हुए दिखा। उसने पूछा, अरे रामू काका, कहाँ सुबह सुबह जा रहे हो? भैंसिया छुटा गई क्या तुम्हारी? अरे जल्दी जाओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। और इन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे नहीं मुंशी, जैसन तुम सोच रहे हो वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग जा रहे हैं गोपाल के पास मदद के लिए। चलो ठीक है भाई, बाद में मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ सूर्य सिंह राजा से अमीर तो कोई नहीं है। चलो मैं भी देखता हूँ कौन है नया। चलो देख के आते हैं। चलो मैं भी देखता हूँ कौन है। वह उन लोगों के साथ चल पड़ा। गोपाल बाबू, हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, हम लोगों का कुछ मदद करो। जब वहाँ पहुँचा तो जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो गोपाल है, ये कैसे हो गया? तो दोस्तों,
इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता।